नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में। अभी आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं राजू जी के साथ मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के बारे में और समझेंगे कि कैसे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का हम लोगों को यूज करके एक प्रॉपर ट्रेड डिसीजन लेना चाहिए। तो बताइए राजू जी। अच्छा, ये स्टार्ट करने से पहले मल्टी टाइम फ्रेम क्या होता है, कैसे, वो सब पे बात करेंगे। लेकिन जनरली अगर हम देखें तो कैसे होता है, जो ट्रेडिंग जो स्टार्ट, कोई भी, जो हम हो, आप हो या कोई भी, जो स्टार्टिंग में जो होता है, एक कोई चार्ट प्लॉट कर लिए, उसके ऊपर एक इंडिकेटर प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, हाँ। चार्ट देखते हैं कि आगे मान लो कैंडल स्टिक है, कोई बुलिश पैटर्न पकड़ ले, देखिए बुलिश कैंडल है, इंडिकेटर कोई क्रॉसओवर है या कुछ ऐसा, और प्राइस ले लेते हैं। ठीक है, हाँ। वो मतलब जनरली सब ऐसे ही यही शुरू होता करता है। मान लो क्या कि जैसे अगर डेली टाइम फ्रेम का एक कैंडल लगा लिए, इंडिकेटर लगाए, इंडिकेटर बाई दे रहा है तो चलो ले लेते हैं। करेक्ट। और स्टॉप लॉस ट्रिगर। फिर क्या होता है अगला स्टेप, यार ये इंडिकेटर काम नहीं कर रहा है, काम नहीं करता है, तो चल कोई दूसरा, और इंडिकेटर। हाँ दूसरा फिर ट्राई कर। और वहां पे जो है ना, वो डाउट आता है इंडिकेटर पे, वो स्ट्रेटजी पे, कि क्या ये स्ट्रेटजी गलत है, सही है, ये जनरल मतलब ये होता है। तो वो प्रॉब्लम जो है ना स्ट्रेटजी का नहीं होता है। जो मेरा जो मानना है ना, वो क्या होता है, कुछ ना कुछ मिसिंग रहता है, उस स्ट्रेटजी के पार्ट में कुछ मिसिंग रहता है। हम क्या करते हैं, एक टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना शुरू करते हैं। करेक्ट। जबकि होना क्या चाहिए कि जो जो आप लो, जैसे आप डेली टाइम फ्रेम है, अगर उस पे आप एंट्री कर रहे हो सकता है कि जो हायर टाइम फ्रेम है वो सेल में हो। करेक्ट, हो सकता पॉसिबल है। हाँ। तो अब जो हायर जो टाइम फ्रेम रहता है वो क्या दिखाता है, आपको ट्रेंड दिखाता है। करेक्ट। अच्छा, जो मीडियम टर्म जो टाइम फ्रेम जो रहता है वो मोस्टली सेटअप दिखाता है। और अगर उससे भी लोअर टाइम फ्रेम अगर हम आ जाए तो वो दिखाता है एंट्री करना है, मतलब एंट्री का एकदम प्रॉपर पॉइंट दिखाएगा। करेक्ट। तो अगर मान लो कि हाँ कि कोई चार्ट, कोई भी चार्ट, अब जैसे एसबीआई, हाँ। अभी एसबीआई काफी अच्छा चल रहा है, ये एसबीआई का कैंडल का चार्ट, ये डेली है, ये डेली टाइम फ्रेम है, ठीक है, ये तो स्ट्रांग ही है। अब डेली से पहले हम जो है क्या कर रहे हैं, मंथली खोल, ये भी स्ट्रांग है। अब ये इसमें क्लियर इंडिकेशन है कि अगर यहां से अगर कोई देखे तो स्ट्रांग है। करेक्ट। लेकिन इस फेज में अब इसके बाद वीकली देखिए, हाँ, ये भी है, देन डेली आइए, ये विप्सो है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ऐसे सेलिंग तो आई थी। हाँ। तो एक चीज जो है ना, क्या होता है कि हाँ कि मल्टी टाइम फ्रेम पे, अब अगर मंथली अगर टाइम फ्रेम पे अगर आप देखो तो कंटिन्यूअस बुलिश कैंडल, वैसे ही अगर पॉइंट एंड फिगर की अगर हम बात करें और सेम चार्ट अगर हम ओपन कर ले, तो शॉर्ट ऑफ लॉन्ग टर्म चार्ट, उसके लिए 3% चार्ट देखते हैं। ठीक है, 3% चार्ट में ये क्लियर इंडिकेशन यहाँ पे दिख रहा है कि ऑलमोस्ट 2020 से लेकर और अभी तक क्या कुछ बेरिशनेस दिख रहा है। अच्छा, 2020 से लेके अभी तक का डेटा पॉइंट एंड फिगर में इतना आ गया है, 3% बॉक्स है। करेक्ट, 3%। अगर हम देखें तो यहाँ से 2020 से लेकर और अभी तक इसका कोई बेरिशनेस नहीं है। राइट, क्लियर इंडिकेशन है। बट ये ट्रेडेबल है क्या, शायद नहीं। यस और नो दोनों भी उसका आंसर हो सकता है। बिकॉज अगर हम एज ए शॉर्ट टर्म ट्रेडर की बात करें और 3% पे कोई ट्रेड करे तो उसका जो है स्टॉप लॉस बड़ा होता है। तो आप शॉर्ट टर्म अगर ट्रेडर हो ना, तो इसको आप एज ए ट्रेंड फिल्टर लो। ठीक है, इसका ट्रेंड क्या है, बुलिश है। करेक्ट। अब अगर हम आ जाए थोड़ा उससे लोअर में, तो 2% हो सकता है, 1% हो सकता है, 1% भी हम कर दिए। 1% में अब ये रिसेंट वाला रैली आपने, ये 2025 से लेकर अभी तक। करेक्ट, तो क्लियर बुलिश है। करेक्ट, हाँ, मतलब यहां पे भी बुलिशनेस है, 3% पे भी बुलिशनेस है, तो सेटअप बुलिश है, ट्रेंड बुलिश है। अब 0.25% में आएंगे। ओके, तो अब क्या करेंगे कि एवरी, जो हमने वीडियो बनाया था कि डबल टॉप बाई डबल बॉटम से या बुलिश फॉलो थ्रू का, सब कुछ सेम रखेंगे। तो हर एक डबल टॉप बाई अब 2025 से यहां से स्टार्ट हुआ है, और मूविंग एवरेज लेट से फिल्टरेशन डाल दिए, तो हर एक डबल टॉप बाई जहां जहां आ रहा है ना, वो लेते रहो अब मूविंग एवरेज। तो मतलब आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग राइट विल बी हाई। करेक्ट, मतलब इसमें आप लोग शॉर्ट वाले सेटअप को अवॉइड करेंगे। एग्जैक्टली। ओके, वैसे मैं आपको और एक चीज बता दूं कि पॉइंट एंड फिगर का डबल टॉप बाय, डबल बॉटम सेल, फॉलो अप क्या है, एंकर कॉलम क्या है, ये सारे वीडियो हमने डिटेल में पहले ही बनाए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो
यहाँ पे उसकी हम लिंक डाल देंगे, इवन हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। सो वो आपका है ना बेसिक हो जाएगा। अब वो वीडियो देखने के बाद अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। और अगर आपने वो वीडियो नहीं भी देखे, मैं रेकमेंड करूंगा देख लीजिए, पर नहीं भी देखे तो आपको यहाँ पे एक चीज समझ में आ रही है हम लोग क्या बात कर रहे हैं, कि अगर आपको ट्रेड करना है ना, तो ऐसा नहीं है कि आज भाई आज सुबह कौन सा स्टॉक चला है उसके ऊपर जाके ट्रेड कर लो, वैसे नहीं करना है। आपको ये देखना है कि उसका लॉन्गर टर्म ट्रेंड क्या है, फिर मीडियम टर्म भी देख लो, और फिर आपको एंट्री करने के लिए एक टाइम फ्रेम डिसाइड करना पड़ेगा। वो टाइम फ्रेम पे जब बुलिश सेटअप बनता है, जैसे पॉइंट एंड फिगर में हो गया, डबल टॉप बाय हो गया, कैंडलस्टिक में क्या हो सकता है कि भाई प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक हो रहा है, तो आप वो बाय कर लो। फिल्ट्रेशन के लिए यहाँ पे हमने ये 20 सिंपल मूविंग एवरेज है, 10 सिंपल मूविंग एवरेज है, बट ये पॉइंट एंड फिगर को काउंट करती है, राइट? लास्ट जितने कॉलम है उसको, तो 10 कॉलम को काउंट करती है, 10 कॉलम को। और ये 10 कॉलम का जो मतलब क्या है कि मल्टीपल स्विंग होता है। हाँ, और वैसे ही कैंडलस्टिक में आप 20 सिंपल मूविंग एवरेज लगा सकते हो, जो 20 डेज की मूविंग एवरेज होती है। तो ये एक सेटअप बन सकता है जो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले आप लोगों के साथ एक अपडेट शेयर करना चाहता हूं। अभी 7 और 8 मार्च को पुणे में हमारा एक कॉन्फ्रेंस होने वाला है जिसका नाम है डेकमा, और ये हम लोग हर साल करते हैं। और ये बार ऑलमोस्ट 15 स्पीकर आने वाले हैं, जैसे ब्रिजेश भाई है, राजू जी है, पृथ्वी है, रश्मि जी है, रघुनाथ जी है, मैं भी हूँ, सारंग भी है। और ये टाइम हमारा जो कॉन्फ्रेंस का थीम है वो रहने वाला है एल्गो ट्रेडिंग और एआई। और यहाँ पे मैं अभी आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि आप कैसे मेरी स्ट्रैटेजी को ऑटोमेटेड फॉर्म में कर सकते हो। और मैं नहीं, जितने भी यहाँ पे स्पीकर आ रहे हैं ना, वो सारे अपनी स्ट्रैटेजी को आप कैसे ऑटोमेटेड फॉर्म में लाके सिस्टमेटिक वे में आप कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हो वो बताने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को ये डेकमा में रजिस्ट्रेशन करना है तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे जाके कर सकते हो। तो चलिए अभी हम जाते हैं हमारे वीडियो में। तो अब ये हो गया, मान लो कि यहाँ की हमने क्या करेंगे कि यहाँ की एवरी डबल टॉप बाई करते जाएंगे। करेक्ट। अब क्वेश्चन आता है कि इसमें भी क्या अफोर्डेबल कुछ होना चाहिए? हाँ, मतलब रीजनेबल बाय, छोटा स्टॉप लॉस। अब कितना चार्ट देखेंगे? एक जो है, एक मेथड क्या है कि आप जैसे ये 0.25% का चार्ट ला ले, हाँ, वैसे ही फिर एसबीआई का एक और चार्ट अगर हमने 3% का कर दिया, और एक और चार्ट एसबीआई का 1% कर दिया, और इसको टाइल वर्टिकल कर दो, मतलब तीनों को एक साथ देखो। करेक्ट। तो तीनों को आप चार्ट देखो। अब यहाँ से जो है ये चेंज करते जाओ एक एक करके, और आपका वो तीनों टाइम फ्रेम पे, तीनों बॉक्स वैल्यू पे वो चेंज होते जाएगा। तो ये एक हो जाएगा कि यहाँ की मेथड, जैसे हमने यहाँ कर लिया एफएनओ स्टॉक्स, और एक जो है हम चार्ट स्विच, हाँ, सब पे ये रखते हैं और एक एक करके, तो ये तीनों चार्ट चेंज हो जाएगा इस तरह से। करेक्ट। अब क्या होता है कि ये थोड़ा सा होता है ना कि यहाँ की डिफिकल्टी, यार ये देखना पड़ेगा ना, एक एक करके कौन देखेगा। पर इसका एडवांटेज भी है ना कि आपका मसल उतना मेमोरी भी बनते जाता है। और ये बहुत बढ़िया है कि अगर आप एक एक करके देखते हो, मतलब एक एक के स्टॉक देखते हो ना, तो आपको क्लैरिटी आता है कि हाँ की क्या करना है। अब देखो यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये भी कैपिटल, सब बुलिशनेस तो जरूर है। तो अभी छोटे टाइम फ्रेम में अगर मतलब बाय कोई ट्रेड भी अगर अपॉर्चुनिटी अगर आता है तो आपको बुलिश की तरफ देखना है, इस तरह से। अब इसके लिए जो है ना, हमने क्या किया है कि एक स्कैनर बना दिया। इसका भी स्कैनर बना दिया है। स्कैनर कम नहीं है डिफाइनेज में। तो अगर आप जाओगे यहाँ आर्जोन में, ट्रेड पॉइंट पे भी है, हम आर्जोन में इसलिए बता रहे हैं कि मोस्टली लोग आर्जोन यूज करते हैं। तो यहाँ हम पीएनएफ स्मार्ट स्कैनर। वैसे ट्रेड पॉइंट मतलब डिफाइनेज का अगर आप क्लाइंट हो तो ट्रेड पॉइंट मतलब आपका डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर है, और ये विंडोज में ही चलता है। अगर मैक होगा तो फिर आपके इसमें नहीं चलेगा। एंड जो आरजोन हो गया वो हमारा डिफाइनेज का एक एनालिटिक्स करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है। और जैसे वेब बेस्ड एप्लीकेशन जो होते हैं ना सारे ब्रोकर्स के, वैसे अपना डिफाइनेज का वो जोन है। तो मोस्टली जोन में और ट्रेड पॉइंट में सारे फीचर्स ऑलमोस्ट सेम है, बट ट्रेड पॉइंट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर है तो यहाँ पे आपको थोड़े ज्यादा फीचर भी मिलने वाले हैं। तो अब देखिए, अब आप पीएनएफ स्मार्ट स्कैनर में आए, यहाँ पे हमने लेवल पिकर करके दिया है। ओके, इस पे आप क्लिक करोगे तो ये क्या बोलता है कि भाई कौन सा ग्रुप सिलेक्ट करो। अच्छा, यहाँ पे मैंने देखा वो बॉक्स साइज तो सारे हैं यहाँ पे 3%, 2%, 1%। हाँ, तो हमने दी के रखे 0.25%, 1%, 2%, 3%। ओके, अब ये डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। एफएनओ स्टॉक तो ये क्या करेगा कि देखेगा कि 1%, 2% और 3% पे कॉलम ऑफ एक्स में हो या डबल टॉप बाई हो,
बट 0.25% में जो रिट्रेसमेंट हो नॉट मोर देन 8 बॉक्स। ओके, इसको क्या करेगा, स्कैन करेगा। ओके, अब स्कैन करने के बाद आपको दिखाएगा कि हाँ कि कौन कौन सा बुलिश है और कौन सा बेयरिश है। अब ये सॉरी, ये यानी यहाँ पे जो है केवल हम जो देख रहे हैं कि बुलिश दिख रहे हैं बिकॉज ट्रेंड बुलिश है। अब आपका एबीबी आया, जब एबीपी पे आप क्लिक करोगे तो ये चार्ट, ये कितना परसेंट है? 0.25%। हाँ, मतलब ये जो टाइम फ्रेम में हमें एंट्री लेनी है। करेक्ट, यानी डेली टाइम फ्रेम पे ये 0.25%। तो मतलब मुझे ट्रेड पहले से डालने का पता होगा कि किधर ये डबल टॉप बाय बनने वाला है। करेक्ट। तो ये आपको समझ आ जाएगा कि हाँ कि ये जो स्टॉक है, जो ऑलमोस्ट यानी 25 स्टॉक जो क्वालिफाई हुए, करेक्ट, 212 215 स्टॉक्स में से, तो ये केवल 25 जो स्टॉक है जो अभी भी जो बुलिशनेस दिखा रहे हैं, बट ये प्रोबेबल बुलिश है। अभी तक ये बाई नहीं हुआ है। ये बाई कब होगा? जब इसके ऊपर जाएगा, डबल टॉप बाई का लेवल। करेक्ट, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब आपका होगा क्या कि ये डेली टाइम फ्रेम में तो हो गया, क्या इसको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे कर सकते हैं? ओके, मतलब बॉक्स क्लोज होने का टाइम फ्रेम 1 मिनट। करेक्ट। हाँ, तो अब आप सोचिए कि ये जो डेली टाइम फ्रेम है ना, इसको 1 मिनट कर दिए, और अब हम कर दिए क्या कि अब जैसे 1 मिनट के लिए 0.15 और छोटा टाइम फ्रेम, और इसको कर दिए 0.25 पे करो, 0.50 पे कर दो, और 1%। मतलब ये 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ये 4 हमने बॉक्स वैल्यू दे दिया। राइट, आप अपना चेंज कर सकते हो, यानी आप अपने हिसाब से। अब इसी में अगर हम स्कैन करेंगे तो 212 जो स्टॉक है उसको स्कैन करेगा और अब बताएगा कि हाँ कि आप ये देखो। करेक्ट। तो अभी अगर हम देखें तो ये अंबर है, ये एवरी टाइम फ्रेम पे बॉक्स वैल्यू जो था उस पे बुलिश था। करेक्ट। और उसके बाद ये दिखा रहा है कि ये वापस से बन रहा है। हाँ, यहाँ अगर आप देखो अशोक लीलैंड, ये अब अगर अशोक लीलैंड ये बेयरिश वाला जो थोड़ा अगर एंगल अगर आप देखो तो 0.15%, ये जो है ना अगर हम देखें 0.25%। करेक्ट। ये एक रिट्रेसमेंट हुआ। हाँ, अच्छा, उसके बाद 1%। हाँ, उसके बाद 0.5। तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ की कैसे, मतलब ये लॉन्गर टर्म में स्ट्रॉन्ग ही था। करेक्ट। तो ये आपको डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप करते हो ना तो आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा। 1 मिनट टाइम फ्रेम के लिए भी आप कर सकते हो, बट डेली के लिए रेकमेंडेड। करेक्ट, कि आपको समझ में आ जाएगा। तो ये एक सिंपल मेथड, जहां से आप डबल बॉटम सेल, एग्जिट, डीटीबी, बुलिश लेवल है आपका कि किस लेवल के ऊपर बुलिश है। आप एपीएल अपोलो तो अभी चल रहा है 2266, लेकिन 2281 के ऊपर आपका बुलिश है। मतलब मुझे पहले से ही पता है कि मेरा एंट्री कब ट्रिगर होने वाला है। तो ये आपका जो है लेवल आपको समझ में आ जाएगा। इवन मेरा स्टॉप लॉस भी तो मुझे पता चल गया है। एग्जैक्टली, डबल बॉटम सेल का जो एग्जिट लेवल क्या है। राइट, तो सही है। ये एक छोटा सा एक आप ऐसे समझ सकते हो ये स्ट्रैटेजी है, या फिर आप इसको एक तरीका बोल सकते हो कि एनालिसिस कैसे करना चाहिए। अब इस तरह आपने पॉइंट एंड फिगर में बताया, आप इसको कैंडलस्टिक में भी फॉलो कर सकते हो। आप जो भी पैटर्न फॉलो करते हो, जो भी चार्ट फॉर्म फॉलो करते हो, उसमें भी कर सकते हो। तो ये एक आपको हेल्प करेगा। एंड मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप समझो इंट्राडे ट्रेड करते हो तो आपका लोअर टाइम फ्रेम होगा 15 मिनट, उसके ऊपर आपका हायर टाइम फ्रेम हो जाएगा 1 आवर, उसके ऊपर और आपको हायर टाइम फ्रेम करना है तो आप 4 आवर भी कर सकते हो, अदरवाइज सीधा डेली कर सकते हो। तो फिर डेली आपका हो जाएगा कि भाई सबसे बड़ा टाइम फ्रेम है, उसके नीचे, फिर उसके नीचे जहां पे आपको एग्जीक्यूट करना है ट्रेड। तो बस थैंक यू राजू जी। एंड अगर आपको भी अच्छा लगा होगा ये वीडियो तो लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं मिलूंगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू राजू जी।